गुजरात के वलसाड जिले की 19 वर्षीय मुस्कान, जो बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा थी, हर दिन की तरह 14 नवंबर 2022 की शाम को ट्यूशन खत्म करके घर लौट रही थी। उसका घर मोतीवाड़ा फाटक के पास था और उसे रेलवे ट्रैक पार करके जाना पड़ता था। ये रास्ता सुनसान था, घने पेड़ों और झाड़ियों से ढका हुआ, जहां अक्सर सन्नाटा पसरा रहता था। मुस्कान को अंदाजा भी नहीं था कि उस शाम की खामोशी मौत की आहट लिए हुए है। जैसे ही वह रेलवे ट्रैक के करीब पहुंची, अचानक किसी ने पीछे से उसे जोर से धक्का दिया। वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी और जब तक कुछ समझ पाती, एक आदमी उसे घसीटकर झाड़ियों में ले गया। चीखने की कोशिश बेकार थी, क्योंकि वह दरिंदा पहले ही उसका मुंह दबोच चुका था। घबराई हुई मुस्कान ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी मासूमियत उस वहशी के सामने कमजोर पड़ गई। उधर घर में मुस्कान के परिवार वाले बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। हर दिन वह ट्यूशन से लौटने के 10-15 मिनट बाद घर पहुंच जाती थी, लेकिन उस दिन समय बीतता गया और मुस्कान का कोई पता नहीं था। चिंता बढ़ने लगी। फोन किया पर कोई जवाब नहीं। आखिरकार जब सब्र जवाब दे गया तो परिवार वाले उसे ढूंढने निकल पड़े। रेलवे ट्रैक के पास पहुंचकर उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी किसी की निगाह झाड़ियों की ओर गई। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनकी दुनिया उजड़ गई। मुस्कान बेसुध पड़ी थी, शरीर पर कपड़े नहीं थे, चारों तरफ बिखरे थे उसके फटे हुए कपड़े और किताबों से भरा बैग। किसी ने कांपते हाथों से उसकी सांसें जांची, लेकिन सब खत्म हो चुका था। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। चीख पुकार गूंजने लगी, आसपास के लोग दौड़े चले आए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को कुछ देर पहले हंसते बोलते देखा था, वो अब निर्जीव पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और वलसाड पुलिस मौके पर पहुंची। जांच शुरू हुई। पुलिस को वहां एक सफेद रंग की शर्ट और एक काले रंग का बैग मिला, जो मुस्कान का नहीं था। बैग के अंदर कपड़े, एक मोबाइल चार्जर और कुछ अन्य चीजें थीं, जो बताती थीं कि अपराधी कोई बाहरी व्यक्ति था। संदेह गहराया कि वह रेलवे स्टेशन के रास्ते फरार हुआ होगा। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन की ओर पुलिस दौड़ी, लेकिन वहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अपराधी का सुराग ढूंढना मुश्किल हो रहा था। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसने दिल दहला दिया। मुस्कान की हत्या से पहले और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। अब ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला बन चुका था। पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। स्टेशन के आगे और पीछे के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। आखिरकार एक फुटेज में एक लंगड़ा कर चलता हुआ व्यक्ति दिखा, जिसने वही सफेद शर्ट पहन रखी थी जो घटनास्थल से बरामद हुई थी। उसकी पीठ पर वही काला बैग लटक रहा था। वह वापी स्टेशन पर एक ट्रेन में चढ़ा था और फिर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर देखा गया, लेकिन इसके बाद वह गायब हो गया। तफ्तीश तेज हुई, जेल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। आखिरकार जोधपुर जेल से रिहा हुए एक अपराधी की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे आदमी से मेल खा गई। नाम था राहुल जाट, हरियाणा के रोहतक का रहने वाला। जैसे ही पुलिस ने रोहतक में उसके घर पर छापा मारा, पता चला कि वह वहां नहीं रहता था। परिवार ने उसे कई साल पहले घर से निकाल दिया था। अब तलाश फिर से मुंबई में शुरू हुई। हर रेलवे स्टेशन पर उसकी तस्वीरें भेजी गईं। तभी एक फेरी वाले की नज़र बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक लंगड़ाते हुए आदमी पर पड़ी। उसने मोबाइल में पुलिस द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया और तुरंत खबर दी, राहुल जाट यहाँ है। लेकिन जब तक पुलिस पहुंची, वह बुझ जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका था। तुरंत वलसाड पुलिस को अलर्ट किया गया। वापी रेलवे स्टेशन पर सादी वर्दी में पुलिस तैनात कर दी गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस ने धावा बोल दिया। कुछ ही सेकंड में वहशी दरिंदा गिरफ्त में था। पुलिस स्टेशन में जब राहुल से पूछताछ हुई तो उसने जो बताया वह रूह कंपा देने वाला था। उसने कबूल किया कि मुस्कान उसकी पहली शिकार नहीं थी। पिछले 25 दिनों में उसने 5 और हत्याएं की थीं। उसका पहला कत्ल 8 जून 2024 को हुआ था, जब उसने ट्रेन में एक शख्स की हत्या की थी। 20 अक्टूबर को उसने दूसरी हत्या की, फिर 25 अक्टूबर को तीसरी। 14 नवंबर को मुस्कान उसकी चौथी शिकार बनी। मुस्कान के बाद 19 नवंबर को उसने हावड़ा में एक महिला का बलात्कार करके हत्या कर दी। आंध्र प्रदेश में ट्रेन के अंदर एक और महिला को निशाना बनाया। सिकंदराबाद में पुणे कन्याकुमारी एक्सप्रेस में एक महिला की जान ली। राहुल ने खुलासा किया कि वह हमेशा ऐसे लोगों को मारता था जो कमजोर होते थे, विकलांग, बुजुर्ग, अकेली महिलाएं। उसने बताया कि बचपन में उसे पोलियो हुआ था, जिससे उसका बायां पैर ठीक से काम नहीं करता था। लोग उसे चिढ़ाते थे, ताने मारते थे। इसी गुस्से में वह बड़ा हुआ। वह अपने अंदर की जलन और गुस्से को दबा नहीं पाया। वह खुद को चोट नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसने उन लोगों को शिकार बनाना शुरू किया जो कमजोर थे। मुस्कान पहली लड़की थी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ थी और उसने उसे रेलवे ट्रैक पर अकेला देखकर दबोच लिया। अगर फेरी वाले ने समय पर खबर न दी होती तो शायद राहुल अब भी भागता फिरता और निर्दोष लोगों की जान लेता। पुलिस ने उसके खिलाफ मजबूत सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल कर दी।
मुस्कान अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी मौत ने एक खूंखार अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस कहानी का मकसद डर फैलाना नहीं, बल्कि सतर्कता बढ़ाना है। कोई नहीं जानता कि किस अंधेरे कोने में कौन सा वहशी छिपा हो। क्या ये समाज कभी इन दरिंदों से मुक्त हो पाएगा? मुस्कान जैसी कितनी मासूम जिंदगियां और खोनी पड़ेंगी।